आ जाओ। आप ही क्या हुआ सलमा जी, इतने घबराए हुए क्यों? ये पोस्ट देखें। ये सब क्या है? ये बात कैसे बाहर निकली सरमत? मैं तो खुद हैरान हूँ आप ही। अरीशा के अगवा होने की खबर किसी को भी नहीं मालूम थी, यहाँ तक कि उसके मोहल्ले वालों को भी ये बात नहीं पता थी। मेरा दोस्त फारिस वहां रहता है, ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता आप ही। ये खबर भी उल्टी सीधी तरीके से लिखी गई है। ये सब कुछ झूठ है। यही तो आप ही। मेरी बिलाल भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अरीशा को किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं और सब क्लियर है। पता नहीं आप ही किसने ये घटिया हरकत की। सरमत, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ईसा का कारोबारी हरीफ है जो ईसा को मेंटली टॉर्चर करके ईसा का बिजनेस से ध्यान हटाना चाहता है। जो भी है आप ही, इसमें अरीशा का क्या कसूर? उसकी तो लाइफ बर्बाद कर दी ना इन्होंने। शक्की, ये सारी तस्वीरें अरीशा की लगा ली? हाँ अम्मा, चीख चीख के ना सबको बता दी कि अरीशा की तस्वीरें मैंने लगाई हैं। जी, मैं ऐसा थोड़ी कहूंगी किसी को, ऐसी पूछ रही हूँ तुझसे। दीवारों के बिना कान होते हैं अम्मा, और तेरा तो स्पीकर ही लाउड स्पीकर है। अच्छा, मुझे ये बता कि इसमें लिखा क्या है? हाँ? इसमें मैंने लिखा है कि मशहूर बिजनेसमैन ईसा इकराम की एक लौती बहन अरीशा इकराम किडनैप हो गई है। कैसा दिया? वाह, तू क्या कहता है तू? हाँ, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये नहीं। फिलहाल कुछ भी करो, लेकिन इस खबर को रोको। मेरे भाई, सोशल मीडिया एक ठाटे मारता हुआ समंदर है, और समंदर को कहां कहां बंद बांधोगे तुम? अब तक तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी। अगर पाकिस्तान में कुछ करके हम रोकने की कोशिश भी करें तो बाहर से कोई शेयर कर देगा। यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरी बहन मासूम है, बेकसूर है, उसको कटहरे में खड़ा कर दिया। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट में वो बिल्कुल क्लियर थी, उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। जानता हूँ ईसा, मगर जो खबर चल चुकी है, यकीनन लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। फिर कौन है वो बेगैरत, और उसकी क्या दुश्मनी है अरीशा के साथ? जरूरी नहीं है अरीशा से हो, तुमसे भी हो सकती है, मगर निशाने में अरीशा को रखा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सरमत हो, अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा हो? तुम फिर गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। एक बार ये गलती कर चुके हो, बार बार ना करो यार। तो फिर क्या करूं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। अजीब परेशान होके रह गया हूं मैं। आखिर कौन हो सकता है वो? ना मेरी किसी से कभी कोई दुश्मनी रही है, और ना ही अरीशा का किसी से कभी कोई इख्तिलाफ रहा है। फिलहाल तुम ये सोचो कि मीडिया का मुकाबला कैसे करोगे। कल तक तुम्हारे इर्द गिर्द भीड़ लग जाएगी। तुम मीडिया से निपटो और मैं साइबर क्राइम के तहत मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। खैर करे। ये मुझे कौन मैसेजेस कर रहा है इस वक्त? मुझे तो सब फोन करते हैं, मैसेज तो कोई नहीं करता।
पता नहीं क्या है, बड़े ही जा रहे हैं। नईमा की फोन इस वक्त? या अल्लाह खैर, सब मुझे फोन क्यों कर रहे हैं, कॉल क्यों कर रहे हैं? उठाओ ना उठाओ। हेलो नईमा भाई, खैरियत? इस वक्त क्यों फोन कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरीशा ठीक है, बिल्कुल खैरियत से है, सो रही है, घर पर है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल झूठी खबर है, बकवास बंद करो तुम। ये खबर लीक कैसे हो गई? मेरी बच्ची के साथ ही किसने दुश्मनी की? इसकी तो जिंदगी खराब हो गई। पल भर में सारी दुनिया को खबर हो जाएगी, सब पूछेंगे ईसा, ईसा। ईसा, 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 ईसा। आपा, 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 वो आपको पता है क्या? वो शकील के मोबाइल में अरीशा के लिए कोई मैसेज। आपा, आपा, शकील पानी लेके आ जल्दी से। आपा, जल्दी जा। आपा, क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ है? वो अम्मी क्यों रो रही हैं आप? अम्मी क्या हुआ है? रो क्यों रही है? पानी लाओ। शकील, अम्मी क्या हुआ है आपको? बताएं ना, क्या हुआ बताएं मुझे। क्यों रो रही हैं आप? सलाम साहब, गाड़ी मैं लगा दूं? वालेकुम सलाम। नहीं, तुम जाओ, मैं खुद ही लगा लूंगा। जी बेहतर। किस बात की सजा मिली है मेरी मासूम बहन को? कौन है वो जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? अभी उसने देखा ही क्या था कि खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए उस पर। कौन यकीन करेगा उसकी बेगुनाही का? उसके तो बड़े बड़े प्लान्स थे। अम्मी, अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। जी अम्मी, जी बस मैं बिलाल से मिलने के लिए गया था, अभी वापस आया हूँ। जी घर आ गया हूँ, बस अंदर ही आ रहा था। ओके। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का, जो उसका ये हाल कर दिया?
इतनी दुश्मनी कर दी उसके साथ। अम्मी को पता चल गया, अगर कैसे? ईसा, क्या हो गया? आप क्यों इस तरह से रो रही हैं? ईसा सुना तुमने? लोग गलत गलत बातें कर रहे हैं उसके बारे में। कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कैसे परेशान ना हो? लोग कॉल्स कर रहे, मैसेजेस कर रहे, मैं किस किस को जवाब दूं? हाँ तो आप नहीं देना जवाब, आप बंद कर दें अपना फोन। कब तक फोन बंद रखूं मैं? बात तो फैल गई ना, बदनाम तो वो हो गई। नहीं, इसीलिए तो गया था ना मैं बिलाल के पास। अब इस मामले को पुलिस देख रही है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बेटा पुलिस क्या कर लेगी? अब देखो ना, एक खबर लग गई है और वो भी जंगल की आग की तरह फैल गई है, बदनामी तो होगी ना। मामी, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, उनकी फोर्सेस इस पर काम कर रही हैं और बहुत जल्द मुजरिम को पकड़ भी लेंगे और साबित कर देंगे कि ये सब झूठ है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है और ऐसा ही होगा, बहुत जल्द होगा। गहारत हो जाए वो लोग जिन्होंने मेरी बच्ची को तबाह कर दिया। आमीन आपा आमीन। जो बुरा करता है ना, उसका अंजाम बुरा होता है और इंशाल्लाह इनके साथ भी बुरा होगा। अम्मी आप चले, थोड़ा आराम कर लें, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज रोना तो बंद करें, बिल्कुल सही कह रहा है अरेज, आप आराम करें ना, रूम में चलें। तो तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं यही हूँ। तुम लोग जाओ, जाके आराम करो, मैं यही बैठूंगी। क्यों हुआ ये अरीशा के साथ? ईसा, क्यों हुआ ये अरीशा के साथ? जब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये किसी ने दुश्मनी की है हमारे साथ। आपको जो समझना है आप समझे। आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। मुझे कहते हो कि अपना फोन ऑन ना किया करे और अपना फोन ऑन करके रखा है। मेरा फोन ऑफ ही था, अभी ऑन किया था ताकि बिलाल से अपडेट ले सकूं। वेलकम रशीद साहब। जी जी, सब खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो झूठी खबर है, पुलिस हमारे साथ राब्ते में है, जल्द पता चल जाएगा किसने किया है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सॉरी, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं। खुदा हाफिज। लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया, हर वक्त फोन आते रहते हैं, ना सुनते हैं ना समझते हैं। अम्मी, ऐसा तुम सोई नहीं अब तक? तुम क्यों यहाँ आ गई? आओ। नहीं, मैं सो रही थी लेकिन आप नहीं थी ना वहाँ, मैं जाग गई। आजा, बैठो। आजा। आराम से। शाबाश, आजो आजो, शाबाश, आराम से यहाँ बैठो। मुझे भाई से बात करनी थी ना, जरूरी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई।
ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। मम्मी आप भाई से सारी बातें करती हैं ना, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? भाई आज तो हमारी अरीशा की तबीयत बहुत ही बेहतर लग रही है। क्यों अम्मी? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसे हर बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। अच्छा आप दोनों बैठे हैं यहाँ पे, बातें करें आराम से, मैं चलता हूँ। रमी मैं आपको सुबह अपडेट करता हूँ। गुड नाइट। मुझे तो पता ही नहीं था अम्मा कि किसी के बारे में खबर लगाना भी जुर्म होता है। पुलिस इसकी भी तफ्तीश करती है। कर चुकी पुलिस कार्रवाई। अरे दिन दहाड़े लोगों को लूट के चले जाते हैं, उनकी जानें जाया हो जाती हैं और डाकू भाग जाते हैं। आज तक तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा नहीं। तुझे छोटी खबर पे पकड़ लेंगे? हाँ लेकिन अम्मा मुझे डर लग रहा है। वाह भाई वाह। जब मोहल्ले में तू डकैतियां मारता था उस वक्त तुझे डर नहीं लगता था? वहां की बात कुछ और थी अम्मा। वो अपना इलाका था, गरीब लोग रहते थे वहां पे, पुलिस के पास थोड़ी जाते थे। लेकिन ये लोग तो बहुत अमीर लोग हैं ना अम्मा, और अमीर लोगों के ना बहुत ताल्लुकात होते हैं, खींच के लेके आ जाते हैं वो। इस तरह अगर तू डरता रहा ना तो पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। घर वालों को खुद ही शक हो जाएगा तुझ पे, पकड़ा जाएगा तू। ये भी ठीक है। बेचारी बच्ची के साथ एक के बाद एक सानिया हो रहा है। किडनैपिंग का तो इतने लोगों को पता नहीं चला था, क्योंकि अक्सर लोगों को यही पता था कि वो बाहर पढ़ने के लिए गई है। लेकिन अब ये खबर, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। सनमत वैसे मुझे भी यही लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि अरीशा की ना ही इतनी ज्यादा दोस्त है ना दुश्मन, फिर ये कौन होगा? बहुत ही उलझा हुआ मामला है। अल्लाह अपना करम करे और अरीशा को अल्लाह हिम्मत दे कि वो इन तमाम इम्तिहानों से आसानी से गुजर जाए। बाबा अरीशा तो अभी होश में भी नहीं है, उसे तो इन सारी बातों का पता भी नहीं होगा। वो अभी तक बेहोश है? नहीं, होश में तो है नहीं, लेकिन अपने सेंसेस में नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। आप बताएं, आपको क्या लगता है, अब हमें मिलने नहीं जाना चाहिए? सैन में हाल में इस वक्त मुनासिब नहीं है। अगर तो सबाहत वहां होती तो फिर और बात थी। सबाहत बेटा, तुमने क्या सोचा इस बारे में? भी वापस जाने के बारे में? फिलहाल अभी कुछ नहीं सोचा मैंने। आप ही आप मेरी वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब ना करें। जो भी फैसला करें खुद को और बच्चे को सामने रख कर करिएगा। तुम्हें याद है रीशा, तुम्हें डॉक्टर बनने का बहुत शौक था
और तुमने बाहर जाकर अपनी फील्ड में स्पेशलाइज भी किया। बाहर जाके? हाँ, तुम मेलबर्न गई थी ना, याद है तुम्हें? मेलबर्न गई थी? हाँ। भाई मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, आओ बैठो यहाँ, बैठ जाओ। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। भाई मैं डॉक्टर हूँ। हाँ अरीशा, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर अरीशा इकराम। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल भी बनवा रहा हूँ। जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, फिर उस अस्पताल का हम इफ्तिताह भी करेंगे। मेरा हॉस्पिटल? हाँ भाई मेरे लिए हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अल्लाह पाक बहुत जल्द तुम्हें सेहतियाब कर ले, फिर अपने हॉस्पिटल जाया करना तुम। मुझे क्या हुआ है अम्मी? मैं तो ठीक हूँ, चल भी सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हें। और बहुत जल्द हम हमारे हॉस्पिटल भी जाएंगे। एसपी से बात हुई थी? जी अम्मी, हुई थी मेरी बात। उम्मीद तो दिला रहा है वो कि बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाए। मैं तो फोन ही नहीं ऑन कर सकती, फोन ऑन करती हूँ तो लोग शुरू हो जाते हैं। हाँ तो आप फोन ऑन मत किया करें खामा, मेरी तो मजबूरी है फोन ऑन रखना। अगर जब भी फजूल कॉल्स आती हैं तो मैं काट देता हूँ। शाबाश। अरेस, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? यही कि अरीशा की अगवा की खबर मीडिया पर आ गई है। बड़ी खुशी की खबर है जो तुम्हारे साथ शेयर करता मैं आके। फिर भी बीवी हूं मैं आपकी, आपको मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। पहली बात तो ये कि रात को तुम गधे घोड़े बेचकर सो गई थी, और दूसरा ये डिस्कस करने वाली बात है। आप लोगों की तो बहुत बदनामी हो गई है। अब आप लोग क्या करेंगे? कैसे सामना करेंगे इस सब का? हमारी बदनामी हुई ना, हम देख लेंगे। तुम अपने खाली दिमाग पर जोर नहीं डालो। मैं तो ऐसे ही हमदर्दी में कह रही थी। आप तो बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। घर का माहौल देखा तुमने? तो तुम्हें बचकाना बातें सूझ रही हैं। डिस्कस कर लेना चाहिए था। खुदा के लिए अम्मी के सामने मत करना, वरना उनका रिएक्शन मुझसे ज्यादा बुरा होगा। अच्छा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं अम्मी से कोई बात नहीं करूंगी। चलें हम नाश्ता करते हैं। बहन ने मुंह पर कालत थोप दी, मगर फिर भी इनके तो दिमाग ही नहीं मिल रहे। अम्मी का रिएक्शन बुरा होगा, मगर मुझे तो बड़ी खुशी है। फूफो का घमंड टूटा। आज तो भाई हमारी अरीशा हमारे साथ नाश्ता करेगी। बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ बैठो।
शाबाश। बिस्मिल्लाह। क्या खाएगी मेरी बेटी, बताओ। हाँ? मैं पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवाती हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी याद है। स्क्रैम्बल्ड एग्स और ऑरेंज जूस, है ना? हाँ अभी मंगवाती हूँ। शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी बेगम सर। वो हम अरीशा की पसंद का वो बनाते थे ना स्क्रैम्बल्ड एग, हाँ वो बना के लाओ, जूस लाओ, और इसके लिए मैंने फ्रूट्स काट के फ्रिज में रखे, वो भी जल्दी से ले आओ। एक फल होता है चुकंदर, उसका जूस पियो तुम। वैसे आज अरीशा कितने टाइम के बाद हमारे साथ नाश्ता कर रही है, बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम वो हो ना? भाभी है तुम्हारी? भाभी? भाभी कहाँ है? भाभी? अरे अरीशा, यही तुम्हारी भाभी है। मना किया था सुबह सुबह इतना मेकअप मत करो। नहीं नहीं नहीं, ये भाभी नहीं है। भाई भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ? बेटा वो। अस्सलाम वालेकुम। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरीशा क्या हुआ? अरीशा, तुम देखो। अरीशा, कोई नहीं है इधर, कोई। वो आ गया। कौन कौन? बस बस रूम में लेकर जाओ। बस चलो। कहाँ जा रहे हो? अंदर जाओ, नाश्ता लेकर आती हूँ। तू लेके आ रही हूँ? वहीं जाएंगे ना नाश्ते के टेबल पे। आपा ने मना किया है वहां आने से। आपा ने मना किया? कासू, आपा क्यों मना करेगी? ये सवाल जवाब तुम आपा से जाकर पूछो, मेरा दिमाग मत चाटो। मुझे लग रही है भूख, मैं नाश्ता लेने जा रही हूँ, तुम्हारा नाश्ता लेकर नहीं आऊंगी। कासू देख, माफ कर दे, गलती हो गई, मेरा नाश्ता भी ले आना। कासू जा, मेरा भी ले आ। तुझे क्या हो गया? माँ, अब्बा की जो पागल भांजी है मुझे देखते ही चीखने लग जाती है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। हाँ तो तूने जरूर कुछ किया होगा ना उसके साथ, तभी तुझे देख के उसको सब कुछ याद आ जाता है। अब्बा तुम तो चुप करो। जब भी बोलना ना फजूल ही बोलना। अपने बच्चों को सबकी नजरों में गिराओ और सारी गंदगी ना उनमें डाल दो। अच्छा माँ, अभी बहस का टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ला दोगी? मुझे जरूरी काम से निकलना। जा तू अपने कमरे में। मेरा भी नाश्ता। तुम जाओ ना, ला रही हूँ, बहरे हो।
कभी कभी लगता है मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, फिर अचानक क्या हो जाता है पता नहीं। कल रात कितनी अच्छे तरीके से बातें कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। निक्को को भाभी नहीं कहा इसने, फिर किसको भाभी कह रही थी? या सबाहत को? क्या घोल के पिला दिया है उसने मेरी अरीशा को? उसकी खातिर ये मुझसे भी लड़ जाती है। क्या कह रही थी डॉक्टर? यही कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करे। जो बात इसको नापसंद है मैं इसके सामने ना दूंगा। ये सब कुछ तो उसने मेरे सामने कहा है, ये क्यों नहीं बताया कि इसकी ये कंडीशन क्यों हो रही है? कल तक तो ये ठीक थी, नॉर्मल थी, बातें कर रही थी, और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी जिससे इसे कोई ज़हनी झटका लगा। मुझे लगता है कि अरीशा को भाभी वाली बात पसंद नहीं है। भाभी? क्या मतलब? मतलब ये कि अरीशा को ये बात पसंद नहीं आई कि वो नगीना को भाभी करे। नहीं नहीं नहीं, ये भाभी नहीं है। भाई भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ? क्या अरीशा सबाहत को ढूंढ रही थी? अबे वो मुझे देख के चीखती क्यों है? कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया था? क्या बात कर रहे हैं यार बॉस, मैं उसके पास जाता था और वो भी मुंह छुपा के। आज तक वो मुझे नहीं पहचान सकी तो तुझे क्या पहचानेगी? तू तो कभी उसके पास गया ही नहीं। तो मुझे देख के फिर वो गुस्सा क्यों कर रही है? ओ भाई, तूने बताया था कि वो तुझे पसंद नहीं करती है, और जब भी तू उससे बात करने जाता था तुझे काटने दौड़ती थी। यही बात घूमती होगी उसके दिमाग में। बॉस, नोमी सही कह रहा है। मैंने सुना था मोहब्बत हो या नफरत, जब एक दफा दिमाग में घुस जाए ना तो फिर जो कुछ मर्जी हो जाए वो दिमाग से निकलता नहीं है। ये बातों को छोड़ो, ये बताओ कि घर पे खबर का रिएक्शन क्या था? अबे घर में क़यामत मची हुई है, उधम मचा हुआ है। हर रोज कोई ना कोई फोन करके पूछ रहा है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। मुझे तो बस एक बात की टेंशन है भाई। क्या? ईसा भाई ने FIR दर्ज करवा दी है। अरे उसकी कोई टेंशन नहीं है। तूने कभी सुना है आज तक पुलिस वालों ने झूठी खबर वालों को पकड़ा है? ये बड़ी बड़ी वारदातें होती है, इनको नहीं पकड़ सकती वो। अबे वो आ गई है ना, कोई साइबर क्राइम, क्या नाम है? क्या साइबर क्राइम? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं कि जो भी झूठी खबर फैलाता है ना उसको पकड़ लेते हैं भाई। वो तो कब से बनी हुई है। तूने कभी देखा है किसी को सजा पाते हुए? ये सारे इनके टोपी ड्रामे हैं। पुलिस वालों ने कभी कहा है ये हमने पकड़ा है झूठी खबर फैलाने वाला? तोड़ दे इनको। उस्ताद यार तू डर मत, कुछ भी नहीं होगा। कौन सा खबर हमने अपने नाम से डाली है? फेक आईडी है। पुलिस वाले भी अपना शौक पूरा करने ढूंढ ले हमें भाई। अबे ईसा भाई हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, वो अपना पूरा जोर लगा देगा। उसकी बहन है याद, उसके मुजरिम को पकड़ेगा वो। अब ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि आगे क्या करना है अब? तुम लोग ना एक काम करो, इस खबर को 4-5 दिन बाद फिर लगाते रहो। अवाम के दिमाग से ये बात निकलनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? इसको करते रहो। और आगे का प्लान मेरा ये है